लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया और विकास को रोक दिया। कमलनाथ ने आपको तो बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं आपसे? कमलनाथ जी ने एक प्रस्ताव मेरे सामने रखा कि मैं आपको आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष में बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और हमारे पास में एक ट्राइबल चेहरा चाहिए। कोई सा भी, चाहे बीएसपी की बात कर लें, आज चुनौती हमारे सामने केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। आज मतलब पूरा शासन प्रशासन के जितने विभाग के लोग हैं आज शिवराज के सामने खड़े हैं। एक ही विकल्प है कांग्रेस, और कांग्रेस में सबसे अच्छा चेहरा केवल कमलनाथ जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। जनता का मिजाज जानने के लिए, जनता को समझने के लिए, उनकी नब्ज टटोलने के लिए लगातार ये चुनावी चक्करलस हमारा जारी है। ऐसे में आज हम भैंसदेही विधानसभा पहुंचे थे और हमारे साथ अभी देख पा रहे हैं बैठे हैं रामू टेकाम जी मिल गए। तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई और आदिवासियों की, उनकी भी अब तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है या फिर जैसी की तैसी रहेगी। उससे पहले एक आंकड़ा आप तक मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे आदिवासी चुनाव लड़ते हैं और बहुत निर्णायक वोट उनका रहता है। और पिछले चुनाव की बात करें 2018 में, उसमें 29 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और सरकार बनी थी। तो ऐसे में पहले तो मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहला ये सवाल है, आपकी तस्वीर तकदीर दोनों बदल गई। आपको कांग्रेस ने आदिवासियों का बड़ा नेता बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब जो धरातल पर जमीनी स्तर पर आदिवासी हो, जो वास्तव में जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनका शोषण हो रहा है, उनकी तस्वीर कब बदलने वाली है? देखिए, ये तस्वीर तो 2018 में जनता के आशीर्वाद से जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तभी से बदलना शुरू हो गई थी। चूँकि माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ओमकार सिंह मरकाम जी बने थे, और जिनके माध्यम से ट्राइबल को लेकर के, आदिवासी हमारे भाई बहनों को लेकर के बहुत सी लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय कमलनाथ जी के सरकार में चली। जैसे हम मदद योजना की बात करें, जहाँ पे 25,000 रुपये प्रत्येक पंचायत में बर्तन के लिए, ताकि वो सामूहिक भोज के लिए वो कर सके। उसके बाद में अष्टांग योजना लगा के हमारे जो जितने देवालय हैं उनको दुरुस्त करने को लेकर के एक योजना बनी। उसके बाद में एक प्रेरणा केंद्र, जो हमारे आदिवासी जननायक रघुनाथ शाह शंकर शाह, जिनकी आज़ादी में लड़ाई लड़ी जिन्होंने, और जिनको अंग्रेजों ने तोप से पिता पुत्र को उड़ा दिया था जबलपुर में, तो उसके जो कारागार को एक प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया था। जिसके बाद में एक डर, एक भय जो भाजपा की सरकार में हुआ, और उसके बाद में फिर वहाँ पे अमित शाह जी भी आए। ये टाइप का प्रोपोगंडा उन्होंने मतलब आदिवासियों को लुभावने का काम किया। परंतु आप भी समझते हैं, अगर माननीय कमलनाथ जी इन पूरे 5 साल रहते, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात कहें हम, चाहे आदिवासियों के लिए जो स्कूल छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की बात कहें हम, और चाहे उनको साहूकारी कर्जा से मुक्ति दिलाने के लिए एक नए कानून की बात की गई थी, और उसके बाद में मतलब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी अच्छी हो, उसके लिए हमारा प्लान बनने ही था। चूँकि 15 महीने में 3 महीने तो हमारे लोकसभा चुनाव में चले गए थे, केवल 12 महीने माननीय कमलनाथ जी को मिले। लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया और विकास को रोक दिया। आज देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अत्याचार मैं समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप मीडिया के साथी, आपको भी पता है, चाहे हम नेमावर की घटना की बात कर ले, जहां पे एक ही परिवार के 5 सदस्यों के साथ में उनकी निर्मम हत्या करके उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, और उसके साक्ष्य छुपाने के लिए उन पर यूरिया डाला जाता है, और तो और उसके बाद में उनमें संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार से उस परिवार को सहायता देने के लिए या उसको न्याय देने के लिए कोई काम नहीं किया, और लगातार नेमावर से लेकर भोपाल राजभवन तक के वो जो बेटी, जिस परिवार की एक बेटी बची थी भारती करके, वो पदयात्रा की न्याय की मांग की, लेकिन कोई औचित्य नहीं। उसके बाद में आप चाहे मंदसौर की घटना उठा लें, जहाँ पे एक आदिवासी युवक को पिकअप में उसके पैर पे रस्सी बांध के उसको घसीटा जाता है, मारा जाता है। चाहे बिस्टान, खरगोन के बिस्टान थाने की बात कर ले, जहाँ पुलिस प्रताड़ना में एक आदिवासी युवक की सिर्फ शक के आधार पर उसको लाया जाता है, मारा जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन शिवराज सरकार का एक भी मंत्री, एक भी विधायक
बयान देने से बचता रहा और आदिवासियों के ऊपर चारों तरफ से अत्याचार और शोषण की घटनाएं चलती रही। कमलनाथ ने आपको तो बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं आपसे? कुछ उनकी बातचीत हुई होगी जब देते समय कि भाई संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे, क्या? निश्चित ही, चूँकि माननीय कमलनाथ जी ने मुझे 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया और इस बैतूल लोकसभा में मैं 4.5 लाख वोट लेकर के मैं आया था। मेरी हार हुई, लेकिन मैं जनता के बीच में लगातार रहा, चाहे हमारी भैंसदेई विधानसभा हो, घोड़ा डोंगरी हो, मुल्ताई हो, हमारा आमला हो, चाहे हरसूद हो, टिमरनी हो, हरदा हो, चारों विधानसभा में मेरा लगातार जनता के बीच में संपर्क रहा, जितना मुझसे बन पड़ा। चूँकि मैं आज कोई पद पे तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं जनता के लिए उनके मुद्दों को लेकर के मैं शासन प्रशासन में ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं प्रयासरत रहा। उसके बाद में जब मुझे कमलनाथ जी को ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को कुछ बनाना चाहिए, तो कमलनाथ जी ने एक प्रस्ताव मेरे सामने रखा कि मैं आपको आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष में बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और हमारे पास में एक ट्राइबल चेहरा चाहिए जो 47 सीटों के साथ साथ हमारी 39 सीटें जहां पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, जिनके दम पे वहाँ पे विधायक लोग जीत करके आते हैं। तो निश्चित ही कमलनाथ जी ने जो और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया, मुझे अध्यक्ष बनाया, और मैं आज मीडिया के सामने मुझे कहते हुए गर्व भी महसूस होता कि मैं कमलनाथ जी के हर चुनौती को मैं धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा और 2023 में हमारे आदिवासी भाई कैसे कांग्रेस की सरकार की तरफ मुड़े, उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। सरकार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी भाई भी तो बिखरे बिखरे हैं। जेएस अपने और दो फाड़ हो चुकी है, भाजपा तमाम योजनाएं ला रही हैं, तो कैसे समेट पाएंगे? बड़ी चुनौती हमें लगता है कि ये होने वाली है आपके लिए। आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, स्वाभाविक है। और आज चाहे जेएस की बात कर ले, चाहे हम गोंडवाना की बात कर ले, कोई सा भी, चाहे बीएसपी की बात कर ले, आज चुनौती हमारे सामने केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के जो जितने जन विरोधी मुद्दे हैं, आज चाहे जेएस की बात करो, कांग्रेस की बात करो, सब लोग आज किसके ऊपर विरोधाभास कर रहे हैं? भारतीय जनता, शिवराज। आपका जवाब लूंगा, एक इसी में और सवाल जोड़ लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि सबकी लड़ाई, जेएस हो, गुड़वाना हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सबकी लड़ाई भाजपा से है। लेकिन होता क्या है ना, धरातल पर जब विधायक चुनाव लड़ते हैं, लोगों विधानसभा या कभी कभी लोकसभा में एक आध सीटें ऐसी देखने को मिली कि आदिवासी, ये जो जेएस हो गया, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, ये लड़ते हैं, कांग्रेस के विधायक वहाँ से हार जाते हैं और भाजपा वहाँ से निकल जाती है। तो कैसे इसको समीकरण पूरा बैठाएंगे, कैसे उनको मनाएंगे, उनके लिए क्या कुछ नया होने वाला है ताकि वो मान जाए आपकी बात को और वो कांग्रेस के साथ आ जाए? देखिए, आज सभी लोगों की बात हो, क्योंकि आज कांग्रेस के पास एक विजन है। कमलनाथ जी जैसे नेता जिनका राजनीतिक सफ़र स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ शुरू हुआ है और आज राहुल जी के साथ भी वो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। कमलनाथ जी टेलीविज़न वाले नेता नहीं है, वो विजन वाले नेता है। वो छिंदवाड़ा का मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक औद्योगिक क्रांति आए मध्य प्रदेश में। और आज जैसे आप जानते हैं, आज पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत देश पढ़े लिखे युवाओं से बेरोजगारी से भरा पड़ा हुआ, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात करते हैं। आज कुछ भी नहीं है धरातल में, लेकिन आज कमलनाथ जी के ऊपर आज युवाओं ने भी भरोसा जताया है और साथ ही अधिकारी कर्मचारियों ने भी भरोसा जताया। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं, चाहे आशा उषा की बात कर ले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कर ले, पटवारियों की बात कर ले, जीआरएस की बात कर ले, और आज ही की बात बता रहा हूँ, मैं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के धरने पर बैठा था। आज संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी आज मतलब पूरा शासन प्रशासन की जितने विभाग के लोग हैं आज शिवराज के सामने खड़े हैं। एक ही विकल्प है, कांग्रेस, और कांग्रेस में सबसे अच्छा चेहरा केवल कमलनाथ जी है, जो बेदाग छवि के नेता, और उन्हें पता है चाहे कोई भी हो, आज कांग्रेस के बैनर के नीचे हम लोग खड़े होकर के सरकार बनाएंगे, और एक अच्छी सरकार जो हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए एक लाभदायक और युवाओं को रोजगार मिल सके, माता बहनों की सुरक्षा हो सके, दलित आदिवासी पिछड़ों को उनका सम्मान मिल सके, ऐसे कमलनाथ जी को लोगों ने चुना है। और निश्चित ही 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अभी की वर्तमान की बात न करें, थोड़ा सा हम पीछे जाएं, तो क्या है कि अभी तो थोड़ी स्थिति हमको लगता है आपकी ठीक है, लेकिन इसके पहले आप भी गरीबी के दौर से गुजर चुके हैं। अभी भी मैं आपका घर देख पा रहा हूँ जो है, तो वो भी अभी ठीक हालत में नहीं है। तो मूलतः आखिर आदिवासियों की समस्याएं क्या है, कहाँ उनको जूझना पड़ता, कहाँ समस्याएं जाती हैं उनको, उनके न्याय नहीं मिल पाते, उनके साथ अत्याचार क्या होता, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए,
आज अगर मैं बात करूं, सरकार योजनाएं तमाम चला रही चाहिए, भाजपा सरकार हो कांग्रेस हो, लेकिन वो धरातल पर जो वास्तव मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिल पा रहा है। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ। आज अगर ये हमारे पास घर है तो ये किसकी देन है? ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन है। अगर इंदिरा गांधी जी ये कानून नहीं बनाती कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं लेगा, तो आज ऐसा एक्ट तो लेके भाजपा आई। पैसा हिट लेकर के भाजपा आई, लेकिन ये मीडिया भी जानती है और आज पूरा मध्य प्रदेश भी जान रहा है कि केवल और केवल ये कागजों पर लेकर के आई है। लेकिन आज पैसा कानून का पालन हो रहा है क्या? आज सौवित्त शासन का पालन हो रहा है क्या? आज चारों तरफ, चाहे खनिज की बात हम करें, आज हमारा एक सरपंच खनिज के लेने का उसके पास में अधिकार नहीं है। आज बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी आकर के वहाँ से खनिज संपदा लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आज हमारी पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही। पैसा कानून का कोई काम नहीं। और पैसा कानून में जो इन लोगों ने जो अभी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए, आपको पता है किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसमें इतनी अनियमितताएं की कि उसमें योग्यता का कोई मापदंड नहीं रखा। इन्होंने केवल और केवल सिर्फ एक चुनावी एजेंडा बना करके रखा है कि हम आदिवासियों को कैसे साथ के रखें और कैसे हम सत्ता में आए। लेकिन सब लोग जान चुके हैं कि आज क्या है, चाहे हम किसी भी स्तर की बात करें। लेकिन अगर आदिवासियों की हम बात करें तो इंदिरा गांधी जी से लेकर के आज तक अगर किसी ने किया है, या पंचायती राज अधिनियम लाकर भी अगर आदिवासियों को प्रतिनिधित्व का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो केवल कांग्रेस ने दिया। रही बात विकास की, तो ये हमारे नेताओं के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि लंबे समय से आज शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। लेकिन आप भी देख रहे हो कि मध्य प्रदेश के हालात क्या है। आज आप पंचायतों में देखो, आदिवासियों की समस्या पे आते हैं, किन से निचले स्तर पर आप बहुत करीब से देखें, किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है, क्या उनके सामने बाधाएं आती हैं? आज देखिए, आज सबसे पहली बात तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। आज हमारे पास में हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। आज स्कूल है लेकिन आज हमारे पास में शिक्षक नहीं है। और आज भी इन 15-20 सालों की जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो बड़े बड़े दावे करते हैं, आज आप देख ले कई ऐसे गांव मिलेंगे जहां पे आज भी बिजली नहीं पहुंची है। और आज भी हमारा भाई एक उजाले के लिए तरस रहा हो, या अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तरस रहा हो, और अच्छे रोजगार के लिए। आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश का और खासतौर से बैतूल जिले की अगर मैं बात कहूँ तो पूरे महाराष्ट्र में हमारे लोग यहाँ पे पलायन करने जाते हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पे रहे, चाहे विजय कुमार खंडेलवाल जी की बात मैं कहूँ, उसके बाद हेमंत खंडेलवाल जी की बात कहूँ, फिर ज्योति धुर्वे जी की बात करूँ, चाहे आज वर्तमान में डीडी उइके जी जो है। लेकिन आज रोजगार के कोई अवसर नहीं। गली से लेकर दिल्ली तक इनकी सरकार है। लेकिन आज इन्होंने किया क्या हमारे वर्ग के लिए? केवल कुछ नहीं, केवल वोट लेना है और आपको केवल सरकार बनाना है, सिर्फ उपयोग करना है आदिवासियों का। बाकी विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जी है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, उसने आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया? आदिवासियों के लिए मैंने जैसे ही आपको बताया, चाहे मदद योजना की बात हम कहें, चाहे अष्टांग योजना की बात कहें, चाहे एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात कहें, हर तरीके से हमारी 15 महीने होते क्या है, 15 महीने में 3 महीने हमने लोकसभा चुनाव में निकाल दिए और केवल सिर्फ 12 माह मिले थे, जिसमें सिर्फ सरकार पटरी पर आकर के काम कर रही थी और सरकार को गिरा दिया जाता है। हम मान लेते हैं। हाँ। लेकिन इस बार मान लीजिए अगर सरकार बनती है तो आदिवासियों के लिए क्या कुछ मिलने वाला है? इस बार सरकार यदि बनती है तो माननीय कमलनाथ जी ने, आपको याद होगा 9 अगस्त में विश्व आदिवासी दिवस छुट्टी की जो बात हुई थी, और मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य था पूरे भारत देश में जो कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में 9 अगस्त में आदिवासियों के सम्मान में छुट्टी घोषित की गई थी। लेकिन जैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, वो छुट्टी को ख़त्म कर देती है और चारों तरफ अत्याचार और शोषण की घटनाएं करती है। और रही बात आदिवासियों का विकास, आज देख लीजिए बैकलॉग की अगर मैं बात करूं, लंबे समय से हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे। आज हमारे बैकलॉग पदों की भर्तियों पे कोई बात नहीं हो पा रही है। आज किसी भी प्रकार की भर्तियों में और सीधे निजीकरण को ला करके हमारे आदिवासियों को आरक्षण को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही सरकार आएगी, जो ये निजीकरण जो हो रहा है इसको ख़त्म करके पब्लिक सेक्टर, सरकारी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। और जहाँ पे हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जो पिछड़ा वर्ग के जो भी हमारे साथ, चाहे हम 27% आरक्षण की भी बात करें तो माननीय कमलनाथ जी ने हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए भी किया था। तो लागू कहाँ हो पाया? आप बताइए, जब एक सरकार के मुख्यमंत्री करते हैं और उसके बाद में उनके विधायकों की खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिरा दिया जाता है, सब योजनाओं को धरातल में रोक दिया जाता है, क्या कमलनाथ जी होते तो क्या उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाते? कहाँ से ऐसा समझ में आया कि आपका जैसा कहना है बातों से कि शिवराज सरकार आदिवासी विरोधी है, ST SC की विरोधी है, लेकिन सरकार अभी क्या है कि देखिए तमाम जो महापुरुष रहे हैं जिन्होंने देश के लिए किया, समाज के लिए किया, उनकी जयंती मना रही है, तमाम तरह आयोजन कर रही है, जागरूक कर रही है और योजनाएं ला रही है उनको, चाहे वो महुआ की बात करें, आप चाहे शराब की बात करें, आप चाहे उनके शिक्षा की, स्वास्थ्य की। तो कहाँ से ऐसा लगता है कि
ये सरकार आदिवासी विरोधी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरे आदिवासी ब्लॉकों का दौरा कराऊंगा। शिक्षा ही विकास की जननी है। आप चलिए, आज कहीं भी आपको किसी भी एक भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, अगर वो स्कूल आपको दुरुस्त मिला हो, यहाँ पर पर्याप्त शिक्षक मिले हो और वहाँ पे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी मिली हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज ऐसी व्यवस्था, आज शिक्षा को बदहाल करके रखा। आज 1 रुपए की गोली के अभाव में आदिवासी की मृत्यु हो जाती है, आम आदमी की मृत्यु हो जाती है, कि हम इसे विकास कहेंगे? तो शिवराज सिंह चौहान ने केवल और केवल सिर्फ राजनीति की है और विकास के मायने पूरे खत्म कर दिए। आगामी विधानसभा चुनाव में आप चुनाव में कूदने वाले हैं या फिर दौरा करके सरकार बनाएंगे, फिर कैबिनेट मंत्री ऐसा कुछ पद लेंगे? वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन जो जवाबदारी अभी माननीय कमलनाथ जी ने मुझे दी है वो मेरे लिए विचार क्या है चुनाव लड़ने का? अगर पार्टी बोलती है कि नहीं ये पद भी रखो, अब चुनाव मैदान में कूदो, तो फिर आपकी तैयारी कुछ है? अगर पार्टी कहेगी कि आप ये पद भी रखो और आपको चुनाव भी लड़ना है, तो पार्टी की बात को तो मैं काटूंगा नहीं। अगर चुनाव लड़ने की बात आएगी तो शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे मैं चुनाव भी लड़ूंगा। अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव था, इसमें अपनी हार का मुख्य कारण क्या मानते हैं? किस लिए हार हो गई और सामने वाला जीत गया? निश्चित ही, जब ये केवल एक ऐसा दौर ही मैं समझता हूँ कि पूरे राजनीति का ये मेरा पहला ऐसा दौर होगा जहाँ पर मैंने देखा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश में जो कांग्रेस की या अन्य राजनीतिक दलों की जो स्थिति रही कि जहाँ पे हम सांसद नहीं बना पाए, बड़े बड़े नेता जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग भी चुनाव हार गए थे। तो यहाँ से तो मैं तो पहली बार, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मिला कहें कि मोदी लहर में सब बह गए, उड़ गए। अब वो चाहे मोदी लहर बोल लो, चाहे झूठा राष्ट्रवाद की बात कर लो या झूठे हिंदुत्व की हम बात कर ले, लेकिन आज सब लोग समझ रहे हैं कि आज अगर पेट भूखा है तो उसके लिए रोटी की आवश्यकता है, अगर काम हाथों को चाहिए तो उसके लिए रोजगार की आवश्यकता है। और आज अगर रोजगार नहीं है, अगर पेट भूखा है, तो हम कैसे भक्ति कर, कैसे हम लोग विकास की बात करेंगे? तो इसलिए सब लोग जानते हैं और इस बार निश्चित ही परिवर्तन होगा। और ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहता है और एक अंधेरे के बाद में एक नया सवेरा भी आता है। कांग्रेस का लगभग वचन पत्र आगामी चुनाव को लेकर तैयार हो रहा है, कुछ दिनों में लगता है जारी भी हो जाएगा। तो उस वचन पत्र में मूलतः मैं उसमें मुद्दे पाऊंगा कि आदिवासियों के लिए क्या कुछ नया मिलने वाला है? अभी जिस प्रकार से अभी आपने कहा था कि पेशा कानून की आपने बात की थी, तो पेशा कानून को माननीय कमलनाथ जी की सरकार आते ही उसको धरातल पे उतारने का प्रयास किया जाएगा, जिस मंशा से पेशा कानून को बनाया गया था उस समय। लेकिन बीच में हमारी सरकार चली गई थी और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो वो नहीं कर पाई। लेकिन वो भी अब किया है उन्होंने, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो अब आदिवासियों को कैसे हमें रिझाना है तो ऐसे रिझाना है, इस टाइप से उन्होंने किया है। लेकिन आदिवासियों की चाहे शिक्षा की बात करेंगे आप, चाहे उनके रोजगार की या उद्योग धंधों के लिए, चाहे छोटे छोटे योजनाएं, जैसे पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय टंटिया बिल योजना हुआ करती थी, रानी दुर्गावती योजना हुआ करती थी। लेकिन इन सब योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें सब्सिडी मिलती थी। हमारे कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर तलाश करने वाले लोगों की आर्थिक सहायता सब्सिडी सरकार के माध्यम से मिलती थी। लेकिन इस बार कमलनाथ जी बहुत से योजनाओं को लेकर के आएंगे और हमारे आदिवासी वर्ग के लिए, खासतौर से युवाओं के लिए, जैसे हम बैकलॉग की मैं बात कर रहा हूँ, साहब ने कहा है कि बैकलॉग सबसे पहले हम लाएंगे ताकि हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा बैठे हैं तो कम से कम उनको हम नौकरियां दिला पाए। सरकार, शिवराज सरकार जो है लगातार वो आदिवासियों के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रही है और आदिवासी कहते हैं कि टिकट भी देंगे उनको। लेकिन कमलनाथ सरकार की 15 महीने की सरकार रही, उसमें तमाम मंथन किया। एक उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जनजाति को हम 5वीं अनुसूची में लाएंगे, वो तो उसमें 15 महीने की सरकार कुछ हुआ नहीं, कुछ चर्चा नहीं। मैंने जैसे ही कहा था कि जैसे सरकार बनी, कुछ चर्चा ही नहीं हुआ उसमें 15 महीने, कुछ तो चर्चा। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जिस प्रकार वचनबद्ध, एक एक दिन में एक एक वचन को वो पूरा कर रहे थे। और आपको भी पता है कि सरकार बनती है तो हर चीज़ को क्रियान्वयन में लाने के लिए समय लगता है। लेकिन 12 महीने में 15 महीने तो वो थे जिसमें 3 हटा के 12 महीने में जितना कमलनाथ जी को करना चाहिए था, चाहे 27 लाख किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे और भी ऐसी योजनाएं, चाहे गौशालाओं की बात हो, चाहे और भी, तो कमलनाथ जी ने करने का प्रयास किया है। और निश्चित ही अभी जैसे कि अभी घोषणा पत्र की आप बात कर रहे थे, आज देश में महंगाई अथाह बढ़ रही है। आज महंगाई के मुद्दे पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई मीडिया
दिखाने को तैयार है। आज के दौर पे जैसा हम कहते हैं, जो स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के जाती थी, या महंगाई डायन खा जा रही है, आज गैस के सिलेंडर के दाम क्या है, आज डीजल पेट्रोल के दाम क्या है, आज इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने कहा जैसी हमारी सरकार बनेगी हम 500 रुपये में प्रत्येक परिवार को गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। और ये जो लाडली बहना को जो 1000 रुपये की बात कर रहे हैं, अभी 9 तारीख को माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रत्येक लाडली नारी शक्ति को 1500 रुपये देने का काम करेंगे। और रही बात कि आज जिस प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था पूरे देश की गड़बड़ा गई है, और निश्चित ही कमलनाथ जी यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग धंधे ला करके वो कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश में एक अच्छा परिवर्तन करने की काम करेंगे। अभी जैसे कि आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जी गए थे छिंदवाड़ा, और वहाँ पे वो कमलनाथ जी के ऊपर बरसे कि ये सब पूरा विकास यहाँ छिंदवाड़ा के ऊपर कर लिया, पूरा मध्य प्रदेश का विकास छिंदवाड़ा में ला लिया। आप बताइए, जो जनप्रतिनिधि जहाँ से सांसद बन के जाएगा वो अपने संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करेगा तो कहाँ से करेगा। और ये बताता है एक अच्छे जनप्रतिनिधि की ये पहचान है कि उसके क्षेत्र में विकास हो। आज आप बुधनी चले जाइए, बुधनी का विकास देख लो और छिंदवाड़ा का विकास देख लो, अंतर आप खुद तय कर लेंगे, मीडिया भी और जनता भी तय कर लेंगे। इस बार तो कमलनाथ को जनता वहाँ से भगाने वाली है छिंदवाड़ा से, क्योंकि अभी वहाँ अमित शाह, प्रधानमंत्री, तमाम दौरे होने वाले। इस बार कहते हैं उखाड़ के कमलनाथ को यहाँ से फेंक देंगे छिंदवाड़ा से। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, आपने देखा शिवराज सिंह चौहान जी के 3 दौरे हुए, लेकिन हुआ क्या, आज हमारा एक गरीब आदिवासी, एक सच्चा युवा विक्रम आके वहाँ से महापौर बन करके आया। लंबे समय के बाद में हम महापौर भी जीते। आज पूरी विधानसभा सीट वहाँ पे कांग्रेस की है। आज हमारे सांसद नकुलनाथ जी कांग्रेस से है। तो ये केवल बोलते रहेंगे, बोलने से कुछ नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं माननीय कमलनाथ जी के सामने भारतीय जनता पार्टी का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना वो आ जाए, चुनाव लड़के बता दे। मतलब कि कमलनाथ वही से चुनाव लड़ेंगे चाहे ये कुछ भी करें। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो छिंदवाड़ा की जनता ने उन्हें इत्तेबार से सांसद बनाया, विधायक बनाया, उसी के आधार पे उन्हीं के जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने थे। और आपको पता है कि छिंदवाड़ा जैसे हमारा आदिवासी बहुल्य जिला है, आज पूरे आदिवासियों ने छिंदवाड़ा के पूरे आदिवासियों ने माननीय कमलनाथ जी के उस पर विश्वास जताया, और कमलनाथ जी भी हमारे आदिवासी भाई और क्षेत्र की जनता के ऊपर खरे उतरे। कह रहे हैं कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 1500 रुपये, ये संभव है क्या? क्यों नहीं संभव, क्यों संभव है? कैसे संभव है? थोड़ा सा मतलब एक उदाहरण बता दीजिए। मैं ऐसा इसलिए मैंने सवाल किया कि आप लोग ही कहते हैं कि सरकार घाटे में चल रही है, भयंकर शिवराज सिंह चौहान ने इनकी सरकार ने कर्जा ले रखा है, तो आपकी सरकार बनती है तो फिर कैसे होगा? आप भी कर्जा लेंगे या कैसे करेंगे? वो मैनेज करना थोड़ा बड़ा। देखो, कमलनाथ जी एक बहुत बड़े नीतिकार व्यक्ति है, और कमलनाथ जी एक बहुत बड़े औद्योगिक सोच के भी व्यक्ति है। और जिस प्रकार से उनकी सोच है, उनका मंत्रिमंडल जैसे उनकी सरकार बनेगी, और 2023 के बाद में जैसे ही विकास होगा, आप सबको दिखेगा कि वो कैसे करेंगे। आखिरी सवाल गुटबाजी पे कर लेते हैं। कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है अभी, खंड खंड में चाहे बात करें, तो उनको कैसे समेटने का क्या प्लान है? क्योंकि जब तक एकजुट नहीं होंगे पाएंगे, क्योंकि जब ये अलग अलग हैं ये उंगलियां, तब तक कुछ नहीं। जब मुट्ठी बनेंगे तो मुट्ठी कैसे बनाएंगे कांग्रेस? ये तो कहने की बात है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन आज चाहे हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे आदरणीय अरुण यादव जी हो, आज सभी नेता, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, आज सभी नेता आज हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस बार 2023 के चुनाव में वो सब लोग साथ खड़े हैं। कांग्रेस एकजुट है, और इस बार 2023 का चुनाव जीत के वो एकता का परिचय भी दे रही है। ये तो सिर्फ लोगों की बातें होती। हो सकता है मेरा एक व्यक्ति का विश्वास किसी एक नेता के प्रति हो सकता है, हम उसे गुटबाजी नहीं कर सकते, लेकिन जिसको भी कांग्रेस की टिकट मिलेगी, पंजे पे जो चुनाव लड़ेगा, उसके लिए सब नेता लोग काम करेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। तो ये आपने सुना आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम थे, जिनका दावा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल अभी चुनाव काफ़ी दूर है, अब देखना होगा कि जनता इस बार अपना ताज किसके सर पे पहनाती है। ये तो आगामी चुनाव के में ही तय हो पाएगा। फिलहाल इस बातचीत को यहीं विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया और विकास को रोक दिया। कमलनाथ ने आपको तो बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं आपसे? कमलनाथ जी ने एक प्रस्ताव मेरे सामने रखा कि मैं आपको आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष में बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और हमारे पास भी एक ट्राइबल चेहरा चाहिए। कोई सा भी, चाहे बीएसपी की बात कर लें, आज चुनौती हमारे सामने केवल एक ही है,
भारतीय जनता पार्टी। आज मतलब पूरा शासन प्रशासन के जितने विभाग के लोग हैं आज शिवराज के सामने खड़े हैं। एक ही विकल्प है कांग्रेस, और कांग्रेस में सबसे अच्छा चेहरा केवल कमलनाथ जी है।